जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज पूरा देश बहुत खुश है और होना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है, हमारी सेना ने किया है, उसके लिए हमारे देश की सेना को प्रणाम, उनको सल्यूट, उन्हें धन्यवाद। और पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट के जो उन्होंने लगातार टेररिस्ट अटैक भारत के अंदर किए हैं, उसका पार्शियल बदला पूरा हो गया। अभी पूरा बदला लीजिए और इनको धूल चटा दीजिए। हमारे निर्दोष लोगों को जो इन्होंने मारा है, अब इनको छठी का दूध याद आना चाहिए और पाकिस्तान का कोई सपोर्ट या उसकी हिमायत करने का सपना न दिखे, ऐसा हमारी सेना ने कर दिखाया है। पाकिस्तान की सेना को धता बताते हुए और सीमाओं के अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर भी मारा है और पीओके के अंदर भी मारा है। सेना को प्रणाम। देखिए, सेना ने एक और काम किया है और बड़े अच्छे मैसेज दिए हैं और पूरे देश को उसको समझना चाहिए। पहला, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी की तरफ से, तो उसमें 2 महिला अधिकारी थी, सोफिया कुरैशी जो मुसलमान थी, कर्नल, और एक हिंदू महिला, एक अधिकारी, एयरफोर्स अधिकारी। इसका माने आर्मी की महिला भी थी और एयरफोर्स की महिला भी थी। तो पहला स्पष्ट मैसेज ये दिया सेना ने कि सेना के अंदर दे आर सेकुलर, धर्म अंतर नहीं पड़ता है। असली अंतर पड़ता है कि जितने हिंदू देश के लिए निष्ठावान हैं, उतने ही मुसलमान निष्ठावान हैं। और देश के अंदर पिछले 11 साल से जो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, जैसे मुसलमानों को देश विरोधी और भारत विरोधी बता के उनको परेशान किया जा रहा है, तो एक आर्मी ने और एयरफोर्स ने मिलकर ये मैसेज दे दिया कि देश एकजुट है और जितने 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो सब इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस वतन से प्यार करते हैं और जय हिंद कहते हैं और भारत माता की जय भी कहते हैं। जिसे अच्छा लगता है भारत माता की जय बोलता है और जिसे अच्छा लगता है जय हिंद बोलता है। लेकिन देश एकजुट है और सेना के साथ है और सेना को प्रणाम करता है। अच्छा, एक चीज और अच्छी देखने को मिली, ये जो 2 अधिकारी बिठाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये दोनों महिला चुने। माने उन लोगों को जो महिलाओं को हीन समझते हैं और महिलाओं को चांस नहीं देते हैं, और उन्हें परिवार वालों को भी एक मैसेज है जो भ्रूण हत्या करते हैं अपनी बेटियों का और ये समझते हैं कि बेटी होना कोई खुशी की बात नहीं है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सेना ने एक मैसेज दे दिया कि हमारे देश की बेटियां किसी धर्म जात की हों, वो लड़कों से कम नहीं है बल्कि आगे हैं। पदक देखेंगे अगर भारत ने जो कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में जीते हैं, उसमें महिलाओं का, बेटियों का नाम ज्यादा मिलेगा, बेटों का कम मिलेगा। तो ये फोर्सेस ने एक मैसेज और दे दिया, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को आगे बढ़ाओ और उस प्रकार का मत करो बेटियों के साथ जैसे बिजनौर के अंदर हुआ, जैसे पहलवान बेटियों के साथ हुआ। उनका मनोबल मत गिराओ, महिलाओं को आगे बढ़ने दो और उनको खुला आसमान दे, जो जिससे अपनी वो पंख फैलाएं और देश के ऊंचाई तक खुद भी पहुंचे और देश का भी मान सम्मान बढ़ाएं। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको पता ही है, भारतीय मूल की महिला। रजिया सुल्ताना और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपने सुनी है। ये वीरांगनाएं हैं हमारी देश की, और ये 2 वीरांगनाएं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ये भी देश की वीरांगनाएं हैं। एक मैसेज ये दिया बेटियों के बारे में और एक मैसेज दिया हिंदू मुसलमान के बारे में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने जो आके बात कही, वो भी बहुत अच्छा मैसेज दिया। वो मैसेज उन्होंने दिया कि पाकिस्तान का मंसूबा था, पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत को अंदर से तोड़ दिया जाए, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में उलझा दिया जाए और हिंदुस्तान कमजोर हो जाए। और उन्होंने ये कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने, कि ये
पाकिस्तान का कुछ से प्रयास था, और हम लोग भी यही कह रहे थे, हिंदू मुसलमान का जो भी नैरेटिव फैलाता है, जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो भी खालिस्तान की बात करता है, वो राष्ट्र विरोधी है। ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया कि ये उनका कुछ से प्रयास था, और भारत की जनता ने और देश ने और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने, हर धर्म जाति के लोगों ने सेना का साथ दिया, और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। लेकिन इसके बाद अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बाद हुक्मरान सुने, तो क्या वो उन लोगों को दंडित करेंगे, उनको जेल भेजेंगे जिन लोगों ने राजनीतिक दल के ऑफिशियल हैंडल से ये समाचार फैलाया था और वो पोस्टर जारी किया था जिसमें हिमांशी नरवल अपने पति के शव को गोद में रख के बैठी हुई हैं और शीर्षक दिया था धर्म पूछा जात नहीं। और जो एक पूरे शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के अंदर मैसेज दिया था, जब एक पीड़िता को उसके बच्चे को गोद में लेते हैं और उससे बार बार कहलवाते हैं कि धर्म पूछ के मारा, इसका माने धार्मिक, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनकार किया। क्या इन लोगों को दंड मिलेगा? क्योंकि हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि भारत का मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना हिंदू है, और ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश को अंदर से कमजोर कर रहा है। ये बात हम कह रहे थे, आज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी मान लिया, और आज की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने भी मान लिया। तो जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के देश को कमजोर किया है, मैं देश की सरकार से निवेदन करूंगा कि उन्हें दंडित करें और जेल के अंदर भेजें। नंबर एक। नंबर दो, राजनीतिक सत्ता दल केवल मुसलमानों को निशाना नहीं बना रही, केवल क्रिश्चियनों को निशाना नहीं बना रही, वो हिंदुओं को भी बना रही। उनके लिए हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं है। जो भी उनके खिलाफ बोले, जो भी उनके खिलाफ हो, उसको वो दंडित करने की चेष्टा करते हैं। आपको पता है, नेहा सिंह राठौर हिंदू बेटी हैं, केवल व्यंग करती हैं और कविता करती हैं, लोक गायिका हैं, उनके खिलाफ एफआईआर। डॉक्टर मेंडोसा जो असम के रहने वाली हैं, हिंदू हैं, उनके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि वो व्यंग करती हैं। संजय शर्मा 4 PM बिना नोटिस के बंद कर दिया, हिंदू हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, बड़े अच्छे पत्रकार, पहुंचे हुए पत्रकार, जिनके लाखों की फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स, उनके वीडियो प्रचलित, जो केवल ये कहते थे और हम लोग कहते थे कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के खिलाफ हम हैं, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग राष्ट्र, 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के राष्ट्र प्रेमी हैं, और किसी भी धर्म जाति को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए। देश को आगे बढ़ाइए, तभी आप बढ़ा पाएंगे जब सब धर्म जाति के 142 करोड़ लोग देश को पुश करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी का यूट्यूब बंद बिना नोटिस के। बाकी भी पत्रकार समूह समझ लें, और कुछ बदल गए, कुछ मैंने यूट्यूबर्स को देखा है जिन्होंने सुर बदल लिया है, लगता है डर गए, और वही चाहती है सरकार, वो डराना चाहती है। वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं कर रही है, जो भी डरा वो बंद नहीं होगा, जो नहीं डरा वो बंद भी होगा, और एफआईआर भी होगी। नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेंडोसा और संजय शर्मा के और पुण्य प्रसून वाजपेयी के यूट्यूब बंद होने, और हो सकता है 2-4 दिन में आपको और यूट्यूबर्स के भी बंद होने के समाचार मिले। तो एक स्ट्राइक तो सेना कर रही है पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरा सत्ताधारी दल, राजनीतिक दल देश के अंदर हिंदुओं पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि वो उस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाते जिस एजेंडे को गोदी मीडिया बढ़ाता है। और गोदी मीडिया पाकिस्तानी जनरल्स और मेजर्स बुला बुला के उन्हें $500 या $1000 या $550, $100 दे के अपनी डिबेट में उला लेता है और भारत का अपमान करवाता है, और उनका अपमान भी करता है वो पैसा लेने के लिए। तो पाकिस्तान सरकार ने शायद अपने पैनलिस्ट को कह दिया है कि भारत की डिबेट्स में नहीं आएंगे, लेकिन जो उनके पैनलिस्ट ब्रिटेन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहीं बैठ के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में मेरे देश की सम्मान में घटोतरी हो रही है।
तो कृपा करके गोदी मीडिया से भी मैं निवेदन करता हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी पैनलिस्ट को मत बुलाइए। जो भी बुलाइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का प्रश्न नहीं, कोई धर्म जाति का हो, लेकिन पैनलिस्ट केवल भारतीय हो। ये पाकिस्तानी लोग आके जब हमारे देश का अपमान करते हैं, हमारे दिल पे छुरी चलती है। इसलिए आर्मी ने एक मैसेज दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक मैसेज दिया, सरकार ने एक मैसेज दिया, और एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को 142 करोड़ लोगों को पूरा सेना के साथ खड़ी है। सेना जो करती है उसे सैल्यूट, उसे प्रणाम, और उनकी वीरता पे ना 1965 में हमें कोई संशय था, ना 71 में था, ना कारगिल में था, और ना आज है। उस सेना ने हमेशा देश को विजय दिलाई है। इसलिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। you